हेलो एस्पेरेंट्स, आई वेलकम यू एट MK क्लासेस। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है विच इज़ बेस्ड ऑन द परसेंटेज, तो आपने वहाँ पे थ्री टू फोर क्वेश्चंस आपने वहाँ पे देखे होंगे। तो उसी पैटर्न पे सेम मेथड पे मैं आज आपके सामने 3 to 4 क्वेश्चंस और सॉल्व करूँगा। तो जिसके बाद मुझे ये गारंटी है, मुझे ये एश्योरेंस मैं आपको देता हूँ कि आप इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो आप कर लेंगे। तो मैंने वहाँ पे एक फार्मूला आपको बताया था x + y - z, लेकिन ये भी कहा था कि ये फार्मूला वहाँ पे एप्लीकेबल होगा जहाँ पे सेम डेटा दिया होगा, मतलब क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सेम दी होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 60% इन एन एग्जाम 62% स्टूडेंट पास इन हिंदी एंड 70% पास इन इंग्लिश एंड 22% स्टूडेंट फेल इन बोथ एंड 22% स्टूडेंट फेल इन बोथ, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु क्वालिफाई द एग्जाम। अगर आपने UPSC CSAT और स्टेट PCS के एग्ज़ाम्स, मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपने एनालाइज अच्छे से किया है, तो आप देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे अभी मैंने कहा था आपको कि ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है जहाँ पे सेम डेटा दिया होगा। जहाँ पे क्या दिया होगा? सेम डेटा अवेलेबल, मतलब चाहे वो सारा का सारा डेटा वो फेल वाला हो, चाहे फिर वो सारे का सारा जो है वो पास वाला डेटा आपके पास हो। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी पास दिया हुआ है कि 62% स्टूडेंट पास हो गए। यहाँ पे भी देखिए 70% स्टूडेंट इंग्लिश में पास हो गए, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि 22% स्टूडेंट फेल हो गए बोथ में। इट मीन्स ये वाला फार्मूला आपका एप्लीकेबल नहीं है। तो इस फार्मूले को एप्लीकेबल बनाने के लिए हमें ये वाला जो डेटा दिया है इसको भी पास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पास में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास हो गए हैं। तो देखिए, अगर 22% स्टूडेंट फेल इन बोथ, 22% स्टूडेंट फेल इन बोथ, तो अगर आप आउट ऑफ 100 में से अगर हम बात करें तो 22 को निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा? 78। इट मीन्स यू कैन से दैट कि 78% जो हैं वो पास हो गए। ठीक है, तो हम वैसा ही लिखेंगे। तो अब देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखना, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं वही फॉर्मूला लिखूंगा आपका x + y - z। तो x हो गया मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन हिंदी। ठीक है, जो पास हो गए, नंबर ऑफ मतलब परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, नॉट नंबर, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पासेस इन हिंदी, x हो गया आपका। तो कितना हो गया आपका? 62 प्लस परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास इन इंग्लिश, ये हो गया आपका y। तो कितने हैं आपके पास? 70। उसके बाद -z, बट यहाँ पे दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन बोथ, लेकिन हमें डेटा सेम चाहिए। तो फेल दोनों में कितने होंगे? 22। तो पास कितने होंगे आउट ऑफ 100? इट मीन्स वो हो जाएगा आपके पास कितना? 70। वो कितना हो जाएगा आपके पास? 70। तो सॉरी 78। तो आप उस 78 को यहाँ से माइनस कर लीजिए। तो अब ये देखिए कितना आ जाएगा? 2 और 7 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास? 13। ठीक है ना, 132 माइनस आ जाएगा आपका 78। तो पीछे बच जाएगा आपके पास 54% स्टूडेंट्स जो होंगे वो आपके हो जाएंगे पास। 54। अगर आप 132 में से 78 निकालेंगे तो 54% ऑफ स्टूडेंट जो होंगे वो पास हो जाएंगे। वो ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई किया है। बिल्कुल इतना, बिल्कुल मतलब यू कैन से दैट के 30 to 40 सेकंड में बंदा इसको ऐसे क्वेश्चंस को कर सकता है। क्योंकि क्वेश्चन मैंने एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, 62 मैंने क्यों लिखा? बिकॉज 62% ऑफ स्टूडेंट पास इन हिंदी। 70 मैंने इसलिए लिखा बिकॉज 70% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एंड दिस 78। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने 78 इसलिए लिखा है कि मुझे सेम काइंड ऑफ डेटा चाहिए। तो इट मीन्स 78% स्टूडेंट जो हैं वो पास हुए हैं बोथ सब्जेक्ट्स में। ठीक है ना, बोथ इंग्लिश में भी और साथ में हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो मैंने इन दोनों को सम करके आया, मेरे पास 132 और 78 ये आ गया। तो 132 में से मैं 78 निकालूंगा तो पीछे बच जाएगा आपका 54% स्टूडेंट। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था? व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु क्वालिफाई द एग्जाम। तो कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हो गए जिन्होंने क्वालिफाई किया है? आपका 54%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ पार्टी 60% ऑफ द पीपल प्रेफर कोल्ड ड्रिंक, 65% पीपल प्रेफर हॉट ड्रिंक एंड 40% प्रेफर बोथ। मीन्स कि 60% लोग ऐसे हैं जो कोल्ड ड्रिंक को पसंद करते हैं, 65% ऐसे हैं जो हॉट ड्रिंक को पसंद करते हैं और 40% ऐसे हैं जो दोनों को करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल हु नीदर प्रेफर कोल्ड ड्रिंक नॉर हॉट ड्रिंक, मतलब जो ना ही तो हॉट ड्रिंक को प्रेफर करते हैं और ना ही कोल्ड ड्रिंक को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लाऊंगा UPSC का। ठीक है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं ये पहले क्वेश्चन आपको इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, ताकि उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन हो वो आप खुद से कर सकें।
तो देखिए सेम फार्मूला हमने अप्लाई करना है x प्लस वाई माइनस जेड। मैंने आपको कहा था कि ये फार्मूला विल बी एप्लीकेबल ओनली इफ सेम काइंड ऑफ डेटा इज गिवन इन द क्वेश्चन, बट हियर इन दिस केस ऑफ क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन देखो यहाँ पे प्रेफर कोल्ड ड्रिंक, प्रेफर हॉट ड्रिंक, प्रेफर बोथ, ऐसा नहीं लिखा हुआ कि हु डू नॉट प्रेफर, मतलब सेम काइंड ऑफ डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज़ हमने लगा देना है। तो 60 प्लस 65% और माइनस आ जाएगा आपका 40, तो 60 और 65 कितना हो जाएगा 125, माइनस कितना हो जाएगा आपका 40, माइनस 40, तो ये आ जाएगा आपका 85%। कितना आ जाएगा 85%, मतलब लाइक यू कैन से दैट कि 85% ऐसे लोग हैं जो या तो कोल्ड ड्रिंक या तो हॉट ड्रिंक प्रेफर करते ही करते हैं, जो क्या करते हैं प्रेफर करते हैं हॉट ड्रिंक या फिर यू कैन से दैट के कोल्ड ड्रिंक, मतलब कोई एक तो इनमें से प्रेफर वो करते ही करते हैं, ठीक है ना। एनीवन लिख देते हैं, हॉट या कोल्ड ड्रिंक, मतलब 85% लोग ऐसे हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल हु नीदर प्रेफर कोल्ड ड्रिंक नॉर हॉट ड्रिंक, जो प्रेफर करते ही नहीं। तो अगर 85% ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं कि हॉट भी करते हैं और कोल्ड भी करते हैं, या इन दोनों में से कोई एक करते हैं, तो 100 में से अगर हम 85 निकाल देंगे तो पीछे कितना बच जाएगा आपका 15%, जो कि क्या करते हैं कि जो कोई भी ड्रिंक जो है वो प्रेफर नहीं करते। तो ये 15% आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये एक्स जो है आपके पास परसेंटेज ऑफ द पीपल हु प्रेफर कोल्ड ड्रिंक मतलब 60%, वाई आ जाएगा परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु प्रेफर हॉट ड्रिंक, एंड दिस जेड इज द परसेंटेज ऑफ द पीपल, परसेंटेज ऑफ द पर्सन हु प्रेफर बोथ द ड्रिंक्स, ठीक है, इधर कोल्ड या इधर हॉट। तो ये तो दोनों आगे, मतलब ये वाले आ जाएंगे जो कोल्ड को प्रेफर करते थे, ये वाले जो आगे ये हॉट को प्रेफर करते थे, तो दोनों को सम करके तो 125 आ जाएगा, माइनस मतलब जो दोनों प्रेफर करते हैं, जो हॉट भी करते हैं और कोल्ड भी करते हैं, जो हॉट भी करते हैं और कोल्ड भी करते हैं, तो उन दोनों को हम करेंगे तो दोनों को माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 40, तो ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 85। तो 85% पीपल आउट ऑफ 100 ऐसे हैं जो कोई ना कोई ड्रिंक तो पसंद करते हैं, चाहे वो हॉट करते हैं चाहे कोल्ड करते हैं। बट क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि आपने ऐसे पर्सन बताने हैं, ऐसे नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पीपल बताने हैं जो किसी भी ड्रिंक को प्रेफर नहीं करते हैं। तो फिर वो 85 यहाँ पे है, तो 100 में से हम 85 निकाल देंगे तो 85 तो वह आ जाएगा आपका पास 15%। तो 15% पीपल जो हैं वो प्रेफर किसी भी ड्रिंक को नहीं करते हैं।